हेलो, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और ये वीडियो सिर्फ कमेंट पे आधारित है, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। सच्चाई क्या है, आप लोग पूरी सच्चाई जान के तब ही कमेंट करिएगा। कुछ लोग थंबनेल देख के कमेंट करते हैं और ये आधी अधूरी जानकारी होती है। थंबनेल में जो दिखता है वो वीडियो के अंदर उसकी सारी सच्चाई रहती है। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन करेंगे कि कुछ लोग आके ना थंबनेल देख के और कमेंट करते हैं, वीडियो देखने का कष्ट नहीं करते हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए। तो चलिए मैं बात करती हूँ अनीता जी की बहू का, रवीना के बारे में। रवीना का कल एक वीडियो आता है जिसमें नारियल पानी वगैरह ललित और रवीना पी रहे हैं, और उसमें एक्टिविटी अपना रोज डेली एक ब्लॉगिंग के तरह एक वीडियो आता है जिसमें एक कमेंट आता है, जिस कमेंट में रवीना को ये बताया जाता है कि आप अनीता जी का रिसेंट में जो वीडियो आ रहा है उस वीडियो को जाकर देखिए, आपके बारे में काफ़ी कुछ कहा जा रहा है। तो उसमें बस रवीना ने ये बोला है कि मैं किसी को भी नहीं जानती हूँ, यानी कि रवीना ने वो कमेंट जाकर पढ़ा था अनीता जी के वीडियो में। उसके बारे में रवीना ने बोला, उस कमेंट का जवाब दिया जिसने बोला था कि आप जाकर देखो। उसको ये बोला रवीना ने कि मैं किसी को भी नहीं जानती हूँ पर्सनली, और ऐसे अफवाहों पर मैं ध्यान नहीं देती हूँ। मतलब इस तरीके से वो कमेंट करी हैं। मैं बार बार कहती हूँ कि जो वर्ड होते हैं मैं अपने तरीके से बताती हूँ, एकदम वर्ड लिखे जाते हैं कमेंट में वो नहीं बता पाती हूँ। तो आप लोग जाइए कमेंट को पढ़िएगा, और उस कमेंट के बारे में ऐसी क्या सच्चाई बताई जा रही थी। तो मैंने भी जाकर देखा अनीता जी के वीडियो में, जो कल का वीडियो आया था, तो उसमें किसी ने ये दावा किया है रवीना के ऊपर कि अनीता जी को वो जो भी लेडीज है या औरत है ये बता रही है कि मैं रवीना की कॉलेज फ्रेंड हूँ और रवीना के बारे में मैं सारी सच्चाई जानती हूँ। रवीना पहले से शादीशुदा है और उसने एक घर उजाड़ दिया, अब ललित को फंसाई है और ये प्रेग्नेंट है, शादी के पहले से प्रेग्नेंट है कि ऐसा कुछ नहीं, अभी प्रेग्नेंट है। रही बात प्रेगनेंसी की, भी रवीना ने उसको झूठा साबित किया है। जैसे कि उसमें नारियल पानी पी रही है रवीना, और हेल्दी भी है, तो हेल्दी होने के लिए भी उसको ट्रोल किया जाता है। हालांकि मैं हेल्थ के ऊपर किसी के भी या किसी के शक्ल सूरत या किसी रंग रूप पे मैं कभी भी बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि ये जो भी चीज़ें शरीर में होती हैं, एक्टिविटीज़ या जो भी शरीर जैसा भी बना होता है, ये ऊपर वाले की देन है। तो इस पे किसी को हंसना नहीं चाहिए। बाकी जो रवीना को अपनी फ्रेंड बता रही है, उसने दावा किया है कि मैं इसकी कॉलेज फ्रेंड हूँ और रवीना पहले से शादीशुदा थी और उसके बाद तलाक हुआ, उसके बाद ललित को फंसाया। तो ये अनीता जी को दावा किया गया है। तो क्या सच में ये बहुत पहले से भी अफवाह उड़ रही थी कि रवीना शादीशुदा है और उसके बाद ललित को फंसाया है, जिसके वजह से काफ़ी कंट्रोवर्सी हुआ था, और फिर ये टॉपिक सामने उठ के आ रहा है, जिस पे रवीना ने ये बोला कि मैं किसी को भी नहीं जानती हूँ, मेरा कोई भी ऐसा संबंध किसी से भी नहीं है। तो ये बात कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं, ये तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन कमेंट करने वालों का क्या है, मैं यही बताती हूँ कि कुछ लोग होते हैं ना कि कमेंट में ऐसा दावा करते हैं कि हम उसके सगे संबंधी हैं, हम उसके बारे में सारी चीज़ें जानते हैं, क्योंकि ये एक अफवाह जब तक हम अपनी आंखों से ना देख लें उसको हम सच नहीं मानते हैं। एक अफवाह है, कमेंट पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। कौन अपना है कौन पराया है, ये सिर्फ दावा करते हैं लोग। हम ही कोई भी आईडी बनाकर जाएं और उसमें बोल दें कि हम फलाने हैं, फलाने से संबंध रखते हैं, फलाने से ये मेरा रिलेशन है, आप लोग मेरी बातों का विश्वास करिए, तो ये क्या होगा, अफवाहें। जबकि उस जो रियलिटी है उससे मेरा कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है। लेकिन एक अच्छा लंबा चौड़ा कमेंट करके मैं डाल देती हूँ सामने वाले बंदे की तरह। पता नहीं कहाँ से आते हैं लोग इतनी फुर्सत से कि आकर लिख के जाते हैं लोग, इतना दिमाग में भी आता है।
और सही बताऊं मैं कि मैं बार बार कहती हूँ, आज फिर एक बार कह रही हूँ कि कमेंट करने में मुझे इतना आलस आता है कि पूछो मत। मैं चाहे कोई भी अच्छा भी कोई भी वीडियो देखूं, कमेंट नहीं कर पाती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ये बोरिंग सा काम लगता है टाइप करने में। लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं कि कमेंट करने के लिए फुर्सत से निकाल के उस चीज़ को दावा करते हैं और सामने वाले को चाहे उसका प्रोत्साहन बढ़ाते हैं, चाहे उसको बदनाम करते हैं। तो ये है कल के कमेंट की सच्चाई। हालांकि उसमें अनीता जी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया है, बाकी देखते हैं कि क्या है। और एक चीज़ मैं बताऊं कि वीडियो में जो रवीना ने कल डाला कि मुझे किसी से भी कोई मतलब नहीं है, और किसी भी मतलब कोई कुछ भी बोले, तो उस पर काफ़ी लोगों ने ये भी कमेंट किया है कि हाँ अब मतलब क्यों रहेगा, क्योंकि अब तुमने तो शादी कर लिया ललित से, किसी के बेटे को छीन लिया। ऐसे बहुत सारे कमेंट आए हैं, क्योंकि टाइटल ही रवीना ने ऐसा डाला है कि मुझे किसी से मतलब नहीं है। और पहली बात की एक चीज़ और बता दूं कि ये सही बात है, कहते हैं कि 24 घंटे में एक बार सच्चाई मुंह पे आ ही जाती है। तो रवीना पहले से भी और अभी भी वो नहीं चाहती है रवीना ललित के साथ में उसके घर जाना, क्योंकि अनीता जी की बातों से लग रहा था कि अनीता जी सब कुछ सॉर्ट आउट करना चाहती हैं, सब कुछ मतलब एक बार फिर से शादी वगैरह करवा के गृह प्रवेश वगैरह अच्छे से वेलकम करना चाहती हैं, क्योंकि भाई बड़ा बेटा है। और ये बात रवीना को भी समझनी चाहिए अनीता जी की कि उसका उस घर का बड़ा बेटा है, उस घर का चिराग है। तो एक बार उस ललित का भी और उसके परिवार वालों का भी ख्याल रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम अपने हिसाब से ही ज़िंदगी जिएं। तो अनीता जी का भी एक शौक़ है, अनीता जी वो शौक़ पूरा करना चाहती हैं, लेकिन रवीना की इच्छा, दिली इच्छा बिल्कुल भी नहीं है कि वो एक बार शादी करे, क्योंकि रवीना के मन में कहीं ना कहीं ये दिमाग में है कि कोर्ट मैरिज कर लिया तो यहाँ पर मैं फ्री हूँ, ठीक है ललित के साथ रह रही हूँ, और जब शादी होगा, अरेंज मैरिज हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं दबाव में मुझे फैमिली के बीच में रहना पड़ेगा, और उस फैमिली में रवीना रहना नहीं चाहती है। कहीं ना कहीं ये भी लोग कह रहे हैं कि उस फैमिली में तुम रहोगी कैसे, तुम तो मीट मछली खाती नहीं हो, और वो लोग पूरे नॉन वेज खाते हैं, तो उस घर में तुम रह नहीं सकती हो। तो इस वजह से भी हो सकता है कि थोड़ा सा आनाकानी कर रही हो रवीना। लेकिन मन की बात क्या है, वो तो अगर ये सब जानते हुए रवीना ने शादी किया है तो पहले से जानती होगी कि भाई उस घर में मुझे रहना है, और वो नॉनवेज खाते हैं। ये चीज़ें हैं। बाकी फैमिली का जो भी कुछ होता है तुरंत अनीता जी रिएक्ट करती हैं, लेकिन इस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं करी हैं। इनकी बहू इनके पास आना नहीं चाहती है, और ये चाहती हैं कि इनकी बहू अच्छे से आए, वेलकम हो, अच्छे से स्वागत हो। तो आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर में इस फैमिली में चलेगा क्या, चल क्या रहा है। और उधर ससुर जी की वजह से अनीता जी ट्रोल हो रही हैं। तो ये पूरी फैमिली में कुछ न कुछ चलता रहता है। देखते हैं कि अच्छा क्या होने वाला है इस फैमिली में। हम तो यही चाहेंगे कि जो भी हो, इसका जो एंडिंग होता है ना, हैप्पी एंडिंग हो। कुछ भी, कोई भी चीज़ की शुरुआत अगर गलत हो रही है तो उसकी एंडिंग हैप्पी ही हो। इसी के साथ हम अपने शब्दों को देते हैं विराम। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना कमेंट में। मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ।